वो मेरे घर पे आके परसों इतना रो रही थी। कृपया बैठ। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए हुजूर। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथे व्यूज। आज जो है मैं बात करूंगा राज्यसभा कौन कौन जा रहा है। 5 सीट खाली हो रहा है। राजद का तो कोई जाएगा नहीं, समझिए विपक्ष का ही कोई नहीं जाने वाला है। एकदम पता मैं लगा लिया हूं कि कहीं विपक्ष, मुझे लगता है कि कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करें लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि हारना हो सकता है, खड़ा कर दें। लेकिन पता हो गया है कि 3 कैंडिडेट का मुझे पता चल गया है कि ये 3 कैंडिडेट, 5 में 3 कैंडिडेट फाइनल हैं। मेरे पास जो जानकारी है 2 जो है अब उस पर अंदाजिफिकेशन में ठीक ना हुई, लेकिन 3 का है। और इसी बीच आपने देखा कि 2 दिन से आप देख रहे होंगे, कल से ही चल रहा है, चिराग पासवान ने स्वराज पोस्ट की खबर पर मुहर लगा दी है। मैंने ही उनका इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, याद बानू। और मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या आपकी माँ जाने वाली हैं, तो उन्होंने कहा कि बढ़िया किया आपने ये सवाल पूछ दिया। क्या कुछ कहा आप सुन लीजिए। एक खबरें चलती रहती हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी माँ राज्यसभा में जाए। ये आपने अच्छा किया, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। और मुझे लगता है शायद पहली बार मैं इस सवाल का जवाब इतनी स्पष्टता से मैं दे रहा हूँ। ये मैंने भी सोशल मीडिया में बहुत ये खबरें सुनी, और ये भी कि बीजेपी से मेरा वादा हुआ है राज्यसभा को लेकर। मैं ये ऑन द रिकॉर्ड स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ राज्यसभा नहीं जाएंगी, वो नहीं जाना चाहती हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी का, मेरे प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरीके से मेरे पिता के जाने के बाद उन्होंने मेरी माँ को सम्मान देने की सोच के साथ स्वतः सामने से इस बात को रखा था कि अगर कि वो राज्यसभा जाएँ। पर मेरी माँ सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं। वो मेरे पिता के लिए ढाल की तरह हमारे साथ हर मंच पे ज़रूर खड़ी रही हैं, पर राजनीति में सक्रिय रूप से आए इस बात को उन्होंने हमेशा अस्वीकार किया है। तो इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ कि मेरी माँ राज्यसभा नहीं जा रही हैं। मुझे लगता है कि 1 महीना पहले, 1.5 महीना मैंने ये किया था इंटरव्यू, उनका इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने बताया था, तो क्लियर हो गया। लेकिन 5वां जो कैंडिडेट होगा वो सहयोगी दल का ही होगा, ये मुझे कन्फर्म पता चल गया है। 5वां कैंडिडेट होगा और उसके लिए 41 इनके पास ऑलरेडी जो है 3 केवल घट रहा है, तो 3 एमएलए जो हैं एकदम तैयार हैं एनडीए का साथ देने के लिए। ये जेडीयू के एक बड़े नेता ने मुझे बताया कि 5 हम लोग जीत रहे हैं। तो अब कौन है? 3 जो कैंडिडेट हैं जिनका कंफर्म है। पवन सिंह भाजपा के कैंडिडेट होंगे, ये लगभग फाइनल है। रामनाथ ठाकुर जनता दल यू के कैंडिडेट हैं, ये लगभग फाइनल है। और 5वां जो कैंडिडेट होंगे वो उपेंद्र कुशवाहा होंगे आरएलएम की तरफ से। बीजेपी दूसरा किसको कैंडिडेट बनाती है और जेडीयू दूसरा किसको कैंडिडेट बनाती है, ये अभी मेरे को पता नहीं है। हो सकता है कि 2-4 दिन में पता चल जाए, क्योंकि जानते हैं कि 5 मार्च तक ही नॉमिनेशन करना है, पर्चा दाखिल करना है, और उसके बाद 16 तारीख को चुनाव होना है। लेकिन हो सकता है कि चुनाव न हो। चुनाव अगर विपक्ष ने कैंडिडेट दे दिया तो चुनाव हो जाएगा, ये तय मानिए। चुनाव हो जाएगा जब विपक्ष अपना उम्मीदवार देगा तब। अब चलिए थोड़ा बात करें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। तेजस्वी यादव ने
सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और ज़बरदस्त रूप से उन्होंने बताया है। जो सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि दरअसल कल हाउस में होम मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने दावा किया था कि क्राइम घटा है। यौन शोषण की बात हो, महिलाओं के खिलाफ जो घटनाओं की बात हो, ये सब में गिरावट आई है। मुझे लगता है कि उसका जवाब देते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव ने बाज़ाब्ते सूची जारी करके उन्होंने दिया है कि 1.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, प्राइवेट पार्ट में राड सहरसा में हुआ, 6 वर्ष बच्ची से दुष्कर्म किशनगंज, फिर बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या दरभंगा, महिला से रेप की कोशिश, बचाने गए पति को पीटा पटना, नाबालिग से किया सामूहिक दुष्कर्म सारण, दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़िता की मां न्याय के लिए भटक रही भागलपुर, 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म लखीसराय, यूपी की डांसर के साथ भोजपुर में सामूहिक दुष्कर्म, स्कूल जाती 8 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म शेखपुरा, 4 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म बिहटा, दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या नवादा, मासूम के साथ दुष्कर्म तारापुर मुंगेर जिला में है, युवती के साथ की दरंगी नवादा, किशोरी के साथ दुष्कर्म बेगूसराय। नीतीश सरकार को जो मंत्री हैं बयान बहादुर उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि ये सम्राट चौधरी के ही बारे में उन्होंने कहा है कि बयान बहादुर इसका जवाब दे। देखिए ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। कल जो है आईपी गुप्ता जो हैं वो सदन में रोने लगे। जी हाँ, आपने देखा होगा, फिर देख लीजिएगा, लगा देंगे ये। माननीय अध्यक्ष जी, समय मात्र 1 मिनट है, ध्यान रखिए। मैं महीनों इंतजार किया है इस पल के लिए हुजूर। सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री जी। ये कहानी है उस बच्ची को जिसको 3 मई को उसके घर से उठा के मकई के खेत में ले जाता है, उसका रेप करता है और 4 मई को उसी शाम को 7 बजे 8 बजे उसको वापस मोटरसाइकिल से बेहोशी की अवस्था में घर लाता है और उसको मोटरसाइकिल को पकड़ के गांव वाला वहीं रखता है, भागता है लोग। पुलिस केस दर्ज करती है 7 तारीख को और यूडी केस बना देती है। वो लड़की को फिर दूसरे दिन आके आत्महत्या मार देता है, आत्महत्या का शक्ल देता है। उसकी गलती सिर्फ ये है हुजूर कि वो एक ततवा की बेटी थी। उसकी गलती ये है कि उसकी माँ बाप गरीब हैं। उसकी गलती ये है कि उसके माँ बाप पढ़ना लिखना नहीं जानते। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में डीजीपी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ कहाँ चिट्ठियां नहीं लिखा हुजूर। आज तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, मर गई। ये कहानी से उस रिंपा की नहीं है जो 15 बरस की थी। पता नहीं कितने बच्चे होंगे। आज मुझे लगता है कि मैं ततवा में जन्म लेके गुनाह किया है हुजूर। उस बच्ची को इंसाफ दिलवाइए माननीय गृह मंत्री जी। वो मेरे घर पे आके परसों इतना रो रही थी। कृपया बैठ जाइए। कुछ कीजिए हुजूर। और सबसे मतलब दुख की बात यह है कि जब वो रो रहे थे, पान समाज की एक लड़की के 15 बता भी रहे थे कि पान समाज की एक लड़की के साथ बेलदौर में किस तरह से दरिंदगी की 4 लोगों ने, और पुलिस जो है केस भी दर्ज नहीं कर रही है। और बताते बताते कैसे जो है पान समाज की हो, मुझे पान समाज का होने का भी नहीं, वो जो होता है आप सुन लीजिए क्या करें। और मैं कह रहा हूँ कि दुख की बात यह है कि आप देखिएगा पूरा फुटेज कल का विधानसभा का, तो ये बोल रहे हैं, एक घटना का जिक्र कर रहे हैं, एक लड़की के साथ किस तरह से दुष्कर्म हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। और 2 मंत्री, अब मैं नाम आप देख लीजिएगा कौन कौन मंत्री हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। 2 विधायक भी जिसमें एक महिला भी हैं वो भी हंस रही हैं। बताइए, कम से कम शांत तो रहती। लेकिन ये बताता है कि सरकार जो है, जो तेजस्वी यादव का आरोप है कि सरकार कितना गंभीर है ऐसे मामलों में। और इसी बीच एक खबर है कि विजय सिन्हा जो मंत्री हैं, उन्होंने जो
सीओ हैं उनके लिए कि भाई जो अच्छा काम करेंगे उनको प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन जो अच्छा काम करेंगे वो सरकार देख रही है, पूरा उसके पास इंफॉर्मेशन है डिफरेंट तरीके माध्यम से कि बिहार में जो सीओ हैं सर्किल अफसर वो काम कौन अच्छा काम कर रहे हैं, कौन अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और जो अच्छा काम करेगा जिसका बढ़िया परफॉर्मेंस होगा उसी के आधार पर उनको प्रमोशन दिया जाएगा, ये विजय सिन्हा ने कहा है। तो ठीक बा, आज खातिर इतना काफ़ी बा। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।